हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सामग्री लागत नियंत्रण की तकनीकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम नेक्स्ट तकनीक सामग्री आवर्त अनुपात ज्ञात करके सामग्री पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, इस तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। एक निश्चित अवधि में उपभोग की हुई सामग्री की मात्रा या सामग्री का मूल्य तथा स्टोर में उपलब्ध सामग्री की औसत मात्रा या सामग्री के औसत मूल्य के अनुपात को सामग्री आवर्त अनुपात या मटेरियल टर्नओवर रेशियो कहते हैं। तो अब हम सामग्री की उपभोग की हुई मात्रा व सामग्री के औसत स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो सामग्री के उपभोग या मटेरियल कंज्यूम्ड से आशय सामग्री के ओपनिंग स्टॉक और परचेज की गई सामग्री के योग में से सामग्री के क्लोजिंग स्टॉक को घटाने के बाद जो बैलेंस होता है वह उपभोग की हुई सामग्री होती है। तो इस प्रकार मटेरियल कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला है वो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल होता है। अब हम सामग्री की औसत मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो औसत सामग्री की मात्रा से आशय किसी निश्चित अवधि के लिए सामग्री के प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक के औसत से है, जो सामग्री के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक के योग में 2 का भाग देकर ज्ञात की जाती है। तो इस प्रकार एवरेज इन्वेंट्री से आशय ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक को 2 से डिवाइड करने पर आता है। सामग्री आवर्त अनुपात के द्वारा यह ज्ञात होता है कि उपभोग की दर की तुलना में संग्रहालय में सामग्री की कितनी मात्रा उपलब्ध है। सामग्री आवर्त अनुपात साधारणतः साप्ताहिक, मासिक आदि अवधि की मात्रा का ज्ञात किया जाता है। जैसे किसी सामग्री का वर्ष में कुल उपभोग 1200 इकाइयों का है तथा उस अवधि में स्टोर में सामग्री की औसत मात्रा 300 इकाइयाँ रही हो, तो सामग्री आवर्त अनुपात 1200 को जो वर्ष में उपभोग की हुई इकाइयाँ है और 300 जो सामग्री की औसत मात्रा है, तो सामग्री आवर्त अनुपात 1200 को 300 से डिवाइड करने पर 4 होगा। तो अब हम सामग्री आवर्त अनुपात ज्ञात करने के बाद देखेंगे कि सामग्री की 300 इकाइयाँ कितने महीनों के लिए पर्याप्त है। हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 को टर्नओवर रेशियो जो कि 4 है से डिवाइड करने पर 3 आता है, जिसका आशय है कि सामग्री की औसत मात्रा जो कि 300 इकाइयाँ है 3 माह के उत्पादन के लिए पर्याप्त है। सामग्री आवर्त की गणना दिनों में भी की जा सकती है। सामग्री आवर्त अनुपात से तो यह ज्ञात होता है कि औसत रूप से सामग्री के उपभोग की तुलना में सामग्री का स्टॉक कितना रखा जाता है। जैसे यदि सामग्री आवर्त अनुपात 5 है तो यह कहा जा सकता है कि सामग्री का उपभोग औसत स्टॉक की तुलना में 5 गुना है। एक वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं, अतः यदि सामग्री आवर्त को दिनों में ज्ञात किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि स्टोर में सदैव सामग्री 365 को टर्नओवर रेशियो 5 से डिवाइड करने पर 73 दिन आता है। तो यह कहा जा सकता है कि स्टोर में सदैव सामग्री 73 दिनों के लिए उपलब्ध रहती है। इस प्रकार सामग्री आवर्त को अनुपात तथा दिनों दोनों में मापा जा सकता है। यदि एक प्रकार की सामग्री का सामग्री आवर्त अनुपात अधिक होगा अथवा दिनों के रूप में कम हो, तो यह समझना चाहिए कि सामग्री के उपभोग की गति तेज है। अतः सामग्री आवर्त की गणना प्रत्येक प्रकार की सामग्री के लिए अलग अलग करनी चाहिए, जिससे कि कम आवर्त वाली सामग्री का क्रय कम मात्रा में किया जाए। यदि सामग्री आवर्त अनुपात अधिक है तो ऐसी सामग्री पर अधिक नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सामग्री का उपभोग तेजी से हो रहा है और कार्यशील पूंजी का विनियोजन भी कम हुआ है। और यदि सामग्री आवर्त अनुपात कम है तो उस पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सामग्री का उपभोग कम मात्रा में हो रहा है तथा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी अधिक हो। तो इस प्रकार यदि सामग्री आवर्त अनुपात अधिक होता है तो उस पर कम नियंत्रण रखा जाता है, और यदि सामग्री आवर्त अनुपात कम होता है तो ऐसी सामग्रियों पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। सामग्री आवर्त की गणना करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौन सी सामग्री का उपभोग कम मात्रा में हो रहा है और कौन सी सामग्री का उपभोग अधिक मात्रा में हो रहा है, जिससे कम मात्रा में उपभोग होने वाली सामग्री अथवा अप्रचलित सामग्री का भविष्य में क्रय नहीं किया जाता।
अब हम मटेरियल टर्नओवर रेशियो को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में दो मटेरियल दी हुई है, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई, जिसका हमें मटेरियल टर्नओवर रेशियो ज्ञात करना है। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है मटेरियल एक्स के लिए 25,000 व वाई के लिए 80,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मटेरियल एक्स के लिए 20,000 और वाई के लिए 60,000। परचेज दी हुई है एक्स के लिए 1,50,000 और वाई के लिए 1,00,000। तो अब हम मटेरियल कंजम्पशन निकालेंगे। तो मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक और परचेज के टोटल में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक है 25,000 मटेरियल एक्स के लिए और परचेज है 1,50,000, जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो कि 20,000 है को लेस करने पर 1,55,000 मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाती है। इसी प्रकार मटेरियल वाई के लिए भी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करने के बाद में 1,20,000 मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाती है। एवरेज इन्वेंट्री ज्ञात करने के लिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के टोटल को 2 से डिवाइड किया जाता है। तो मटेरियल एक्स का ओपनिंग स्टॉक 25,000 और 20,000 है, तो 25,000 प्लस 20,000 को 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा वो 22,500 मटेरियल एक्स की एवरेज स्टॉक होगा। और मटेरियल वाई का भी ओपनिंग स्टॉक 80,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है, तो 80,000 प्लस 60,000 को 2 से डिवाइड करने पर 70,000 आता है। तो मटेरियल वाई का एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक 2 होगा। अब हम मटेरियल टर्नओवर रेशियो ज्ञात करेंगे। तो मटेरियल टर्नओवर रेशियो ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन कॉस्ट ऑफ एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। तो मटेरियल कंज्यूम्ड मटेरियल एक्स के लिए थी 1,55,000 और मटेरियल एक्स का है एवरेज स्टॉक 22,500। तो इस प्रकार मटेरियल एक्स का टर्नओवर रेशियो है 6.899 और इसी प्रकार मटेरियल वाई का टर्नओवर रेशियो हो जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करने पर, जो 1,20,000 मटेरियल कंज्यूम्ड है और एवरेज इन्वेंट्री है 70,000। तो इस प्रकार मटेरियल वाई का मटेरियल टर्नओवर रेशियो होता है 1.71। अब हम मटेरियल टर्नओवर रेशियो दिनों में निकालेंगे। तो मटेरियल टर्नओवर इन डेज, जिसका फॉर्मूला है डेज ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 अपॉन एक्स का मटेरियल टर्नओवर रेशियो है 6.89। तो इसका मतलब है कि एक्स में जो औसत मात्रा है सामग्री की वो 53 दिनों के लिए पर्याप्त है। और इसी प्रकार मटेरियल वाई का टर्नओवर रेशियो निकालेंगे दिनों में, जो 365 का जिसका टर्नओवर रेशियो 1.71 है, तो 365 को 1.71 से डिवाइड करने पर 213 आता है, जिसका मतलब है कि मटेरियल वाई का एवरेज स्टॉक 213 दिनों के लिए पर्याप्त है। मटेरियल वाई का टर्नओवर रेशियो 213 दिन है, तो कहा जा सकता है कि स्टोर में वाई सामग्री की औसत मात्रा 213 दिनों के लिए उपलब्ध रहती है। और मटेरियल एक्स का टर्नओवर रेशियो 53 दिन है, जिसका मतलब है कि सामग्री की औसत मात्रा 53 दिनों के लिए उपलब्ध रहती है। तो इस प्रकार मटेरियल वाई का टर्नओवर रेशियो कम होने के कारण उस पर मटेरियल एक्स की तुलना में अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होगी।